Assalamu alaikum. In this video, I am going to explain you about the usage of respiration energy in body. लास्ट वीडियो में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं रेस्पिरेशन के बारे में, मैकेनिज्म रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म की हमने बात की जिसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रैब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके अंदर हमने कहा मल्टीपल रिएक्शंस होकर इतने सारे मॉलिक्यूल्स ATPs के फॉर्म हुए थे. नाउ अगेन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ATP. अगर ATP रिएक्शन के बाद रेस्पिरेशन के अगर फॉर्म नहीं हो रहे, सो व्हाट विल हैपन एंड व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ दैट ATP इन आवर बॉडी. तो कुछ डिस्कस करते, कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर. नंबर 1 पॉइंट दैट इज सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स. ATP सिंपली क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जो बायो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन, आपके साथ डाइजेशन के बाद the reactions you are getting, having that reactions during that digestion process. आपने इनटेक किया फूड, हम डिस्कस कर चुके डाइजेशन के अंदर कि दे आर गेटिंग द मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो कि डाइजेशन के बाद अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स. ये सारे मॉलिक्यूल्स हमें इन रिटर्न आफ्टर डाइजेशन मिल रहे होते हैं, राइट. तो जो सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल का जितना बड़ा प्रोसेस चल रहा होता है, डाइजेशन का जो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इन सब प्रोसेस के पीछे जो एनर्जी चाहिए दैट इज द ATP मॉलिक्यूल, जो रेस्पिरेशन के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा. सेल डिवीजन. अगर सेल डिवाइड हो रहा है, माइटोसिस एंड मियोसिस का टर्म आपको पता होगा कि सेल डिवीजन में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं सेल डिवाइड होने के लिए. तो सेल डिवीजन का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है इन दी ग्रोथ ऑफ द बॉडी, राइट. ग्रोथ की जब हम बात होती है, ग्रोथ कैसे होगी, जब बॉडी में सेल डिवीजन होगी तो सेल ग्रोथ होगा, राइट. तो सेल डिवाइड होगा, बॉडी ग्रोथ करना अपना स्टार्ट कर देगी. रिपेयरिंग एंड ग्रोथ का टर्म आप सुनते हैं मेनली. तो अगर प्रोटीन के अगर यहाँ पर एनर्जीज के पास है, हम कहते हैं प्रोटीन के टर्म में हम बात करते हैं, प्रोटीन इज फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर. तो ये प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, नो डाउट दीज आर द एनर्जीज. बट अगेन ये एनर्जीज को कौन इनिशिएट, कौन ले रहा है, कौन फंक्शन परफॉर्म करवाने में हेल्प कर रहा है, दैट इज अगेन द रेस्पिरेशन एनर्जी, दैट इज नोन एज ATP मॉलिक्यूल्स. तो ये ATP मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, सेल डिवीजन को भी इनिशिएट करने वाला भी ATP ही है. थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ग्रोथ विदाउट सेल डिवीजन. सेल डिवाइड अगर नहीं भी हो रहा है, सेल डिवीजन नहीं हो रही है और रिमेनिंग बॉडी में ग्रोथ हो रही है, या और पार्ट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो ग्रोथ कर रहे हैं या अपना टास्क परफॉर्म करते हुए ग्रोथ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज नोन एज दी ATP मॉलिक्यूल, जो उसको यूज करवा रहा है, हेल्प कर रहा है इन दी फंक्शन ऑफ दी ग्रोथ एज वेल. ग्रोथ में आप बहुत सारे टर्म्स को और भी ले सकते हैं एक्सेप्ट देन दी सेल डिवीजन. सेल डिवीजन, सेल डिवाइड होकर ग्रोथ शो कर रहा है, बट ऐसे कितने पार्ट जहाँ पे सेल डिवीजन नहीं भी हो रही है और ग्रोथ हो रही है, दैट इज ऑल्सो हैविंग दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हाउ इट इज यूज इन द परफॉर्म द टास्क ऑफ द ATP, राइट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार कि इट हैज़ हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी. Why it has required a lot of energy? Because they are moving the electrons, moving the molecules from lower to higher concentration, that is against the concentration gradient. अगर मैं high to low की बात करूँ तो वो diffusion का process होता है, वहाँ पर energy need नहीं होती है. बट जब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो वहाँ पे एनर्जी नीड क्यों है, बिकॉज वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, फ्रॉम लोअर टू हायर जा रहा है कंसंट्रेशन. मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं. व्हाट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि मस्कुलर मूवमेंट हो रही है, मसल्स मूव करेंगे, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे भी हम कहते हैं ATP रिक्वायर्ड होता है. जब हमने बात करी विग्रस एक्सरसाइज हो रही है, तब हमारी बॉडी एंड एरोबिक रेस्पायर करना स्टार्ट कर देती है. वाई इट स्टार्ट एंड एरोबिकली, बिकॉज कि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही डिक्रीज हो गया है. सो एट दैट टाइम आवर बॉडी स्टार्ट टू परफॉर्म अ टास्क ऑफ, और हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है दैट अगेन नीड दैट ATP. तो वो ATP जो दो मॉलिक्यूल्स में रिलीज हो रहे हैं, वो अल्टीमेटली वहाँ हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है टू परफॉर्म और टू हैव अगेन अ एक्टिव एक्टिविटी एज कम्पेयर टू दी लेजेंट्री, और यू कैन से दैट दी लेजीनेस के आप कंपेयर बात कर सकते हैं. तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड है. पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स, जो मूवमेंट हो रही है, ट्रांसमिशन हो रहा है नर्व इम्पल्स का, अगेन यहाँ पर जो पैसेज दे रहा है, स्टिमुलस को लेकर जा रहा है, मैसेज को कैरी कर रहा है नर्व इम्पल्सिस. आपके जो न्यूरॉन्स है, आपके जो सेंसरी न्यूरॉन है, रिसेप्टर्स जो आपके मैसेज को कन्वे कर रहे हैं टू द न्यूरॉन्स, और वो न्यूरॉन्स जो मैसेज को लेकर स्टिमुलस को मूव करवा रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट ऑल अगेन रिक्वायर्ड एनर्जी नोन एज दी ATP.
लास्ट दैट इज मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। हमने कहा था कि रेस्पिरेशन में एनर्जी मिलती है, हीट रिलीज हो रही होती है, मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। तो ये अल्टीमेटली हमारी बॉडी का एक होम्योस्टैसिस है, दे हमारी बॉडी की बैलेंसिंग में हेल्प करता है। जो बॉडी में टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में रेस्पिरेशन बहुत अपना टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, बिकॉज रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक फंक्शन, राइट। तो जब हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म में हमेशा हीट रिलीज ज़रूर हो रही होती है। तो ये अगेन वन ऑफ द मेटाबॉलिक फंक्शन है, तो ये अल्टीमेटली हीट भी रिलीज कर रहा होगा। और हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था अबाउट द बायो एनर्जेटिक्स, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन अवर बॉडी। जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्म हुई एनर्जी, कहाँ हमने वो सोलर एनर्जी बात स्टार्ट की थी, केमिकल एनर्जी पे एंड किया, फिर मैकेनिकल कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी परफॉर्म हुई, प्लस हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी स्टोरिंग फोर्स है, आप बैठे में आपके पास स्टोर एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। दिस ऑल एनर्जी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, और जब वो पास होती है तो इन रिटर्न वो अपनी हीट ज़रूर रिलीज़ करता है। सो it was just a summary you can say, and a very important point that you can conclude कि इस तरह से ATP आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेल डिविजन, growth without cell division, active transport, muscle contraction, passage of nerve impulse, and maintaining the body temperature. So this was all about this topic about the bioenergetics. I hope that you have understand this concept. So thank you so much. Allah Hafiz.